गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। समरबंद एजुकेशन हब के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मंजय, आपका मैथ्स टीचर। जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल पर हम लोग बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसमें हम लोग बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे तो क्लास 6 to 10th क्लास 6 to 10 तक के जो बेसिक मैथ्स होंगे हम लोग उस पर फोकस करेंगे। मेनली अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा सिलेबस है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी, जो बोर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और साइड बुक में अगर हम देखें तो आर.एस. अग्रवाल, प्लस आर.डी. शर्मा। ये दो बुक्स को हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल पर जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो इसमें जो है सबसे बेसिक बात ये है कि हमें इस चैनल पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब हम चैप्टर शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अंग्रेजी समझना मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना नहीं चाहते, डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें क्या किया है कि सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने इस पर फोकस किया है कि इसमें जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर के जो जितने भी जो टर्म्स है, जो बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है। टर्म्स, या फिर इसको हम लोग अगर नाम देना चाहें तो टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं। टर्मिनोलॉजी, या दूसरी भाषा में इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं तो की वर्ड्स बोल सकते हैं। कीवर्ड्स, जो बहुत सारे बच्चे इस वर्ड के चलते जो है चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले पाते, क्योंकि वो उस वर्ड को समझ नहीं पाते और नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो चैप्टर को आगे पढ़ना नहीं चाहते। इसके बाद जब हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे तो इस टर्मिनोलॉजी के बाद जो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम लोग उस चैप्टर के जो डिफिनीशंस होंगे, डिफिनीशंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। इन केस अगर कोई फार्मूला होता है तो फार्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करें, फार्मूला का डेरिवेशन। क्योंकि फार्मूला याद करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उसे हम ड्राइव करना सीख ले तो शायद वो और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला का डेरिवेशन करना भी जानेंगे अगर उसमें होगा तो। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें हम लोग चैप्टर के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पर्टिकुलर चैप्टर। जो कॉन्सेप्ट होंगे उसमें कि उस चैप्टर को कैसे सॉल्व करें, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करें, या फिर क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि हम उस चैप्टर को आसानी से समझ लें, और है ना इजी वे में समझने के बाद उसे हम कैसे डील कर लें, या फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करें, उसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो सबसे मेन होता है ना। कॉन्सेप्ट जो होता है सबसे मेन होता है और ये जानना बेहद ज़रूरी होता है।
क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही अगर नहीं पता हो, तो शायद उस चैप्टर को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसके बाद है कि जब ये हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेंगे, टर्म्स जान लेंगे, जो कीवर्ड है उसको डिफिनीशन जान लेंगे, फार्मूला जान लेंगे, उसके फार्मूला का डेरिवेशन को जान लेंगे, उसके बाद हम लोग जब कॉन्सेप्ट को भी जान लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन होंगे, है ना, उसके मेथड को जानेंगे, है ना। सॉल्यूशन के जो मेथड होते हैं, सॉल्यूशन के जो मेथड होते हैं उनको जानेंगे, ताकि इसमें हम लोग क्या कर सकें कि इससे हम लोग आसान मेथड हो, एक मेथड, दो मेथड, जितने भी मेथड हो, हर मेथड को हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेथड को हम लोग जानें, और जो आसान लगे, है ना, जो कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो, है ना। इससे क्या होगा कि टाइम अगर हमारा कम लगे और बेहतर तरीके से हम बना भी पाते हैं, तो उसके लिए हमें मेथड को जानना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम लोग मेथड जानेंगे, तो इसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर, हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स पर पहले फोकस करेंगे। एग्जाम्पल्स जब सॉल्व हो जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे कि उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे, यानी एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज, उस पर हम लोग डायरेक्ट फोकस करेंगे। एंड हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फर्दर मैं बात करूं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम किसी बच्चे की बात करें जो अभी स्टार्टअप में चल रहा है, मतलब इनकेस अगर मैं 6 क्लास की बात कर लूँ, क्योंकि मेनली हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग 6 से स्टार्ट करके 10 तक ही पढ़ेंगे इसमें। अगर जिन बच्चों को लगे कि हमें और भी थोड़ा सा और गहराई में जाना है, अगर थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए या फिर और बेसिक से हमें पढ़ना है, तो मैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं उन्हें पढ़ा सकता हूँ। अगर उन्हें चाहिए कि मैं और थोड़ा सा डाउन जाकर थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उनके रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो अभी करंट ईयर की मैं बात करूं तो हमारे पास जो अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं, वो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, क्लास 10th। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उनका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका होगा, है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है, और आप लोग भी अच्छे से जान रहे होंगे कि उनका जो सिलेबस है ना, इसमें और टोटल 14 चैप्टर पढ़ने थे, है ना, जिसमें कि ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम टाइम ही बचा हुआ है, तो हमें लगता है कि ये कंप्लीट हो ही गया होगा सबका। तो इससे मैं जुड़ा हुआ बात ये कह रहा था कि अभी कंप्लीट होने के बाद रिवीजन सबका शुरू हो जाता है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स ज़्यादातर लोग रिवीजन पर फोकस करते हैं। तो हमारे इस चैनल पे अगर बच्चे चाहते हैं, उनके रिक्वायरमेंट है, तो मैं रिवीजन क्लास भी इसमें
दूंगा, जिसमें वैसे चैप्टर जो बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है या फिर समझ में नहीं आता है, तो उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, जो चैप्टर हार्ड चैप्टर लगता है उन्हें हम लोग इस पर रिवाइज करेंगे। शॉर्ट रिवीजन हम कह सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन, है ना, क्योंकि अभी हम आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के पास भी उतना टाइम नहीं है कि आप वापस से पूरा एक्सप्लेन करके करें। हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रिवीजन करने के लिए वो ऑलरेडी नोट्स बना के रखते हैं हर सब्जेक्ट का, है ना। तो नोट्स जो बना के रखे हुए हैं उनके लिए जो बहुत ज़्यादा बेहतर है, उन्हें शायद ही रिवीजन क्लास की ज़रूरत है, वो अपने नोट्स से ही रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स को देखकर, है ना। लेकिन जिन्हें लगता है कि हमें रिवीजन चाहिए और मेरे पास नोट्स नहीं है, तो वो रिवीजन के लिए अगर हमें रिक्वायरमेंट अपना बताएंगे तो हम उनके अकॉर्डिंग उन्हें हम रिवीजन कराएंगे। इसके बाद और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि अभी हमारे चैनल पे न्यू सेशन को लेकर, न्यू सेशन यानी 2014 2025 इस बात को लेकर 2024 टू 25 जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए भी हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से ही इजी वे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारी खामियों को भी बताएंगे आप, क्योंकि अगर आप हमें खामियां बताते हैं तो शायद हम अपनी ओर से जो हमारे अंदर की कमियां होंगी उन्हें हम शायद आपके बोले गए बातों से ही हम उसे और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा अगर हम अपनी कमियों पर फोकस करें तो शायद हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे कमियों को भी बताएंगे, साथ में चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है खास करके जूनियर बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जूनियर बच्चे, जूनियर स्टूडेंट्स यानी कि 6 से हम अगर बात करें, 6 7 8 तक की हम बात कर लें, है ना, तो उनके लिए भी ये उनके भी व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को भी रेकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को, और आप जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें कैसा लग रहा है पढ़ने पे, है ना। तो आप उन्हें अपने छोटे भाई बहन को भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो
नए नए त्योहारों को मनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही सारा काम करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।